हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो समांतर पट संधारित्र होता है वो कैसे काम करता है और उसमें लास्ट में एक कंडीशन आई थी जिसमें अगर उसके मध्य परावैद्युतांक रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परावैद्युतांक रखने के दो तरीके थे। एक तरीका तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली फिल कर दो, दूसरा तरीका था कि उसमें छोटा सा मोटाई का एक परावैद्युतांक स्ट्रिप रखते हैं या फिर एक मोटाई का परावैद्युतांक का मटेरियल भरते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी जगह पर ही परावैद्युतांक रहेगा और बाकी सब जगह पर प्लेट के बीच में एयर रहेगा या फिर हवा रहेगी। तो आज हम देखते हैं कि उसका डेरिवेशन किस प्रकार से आएगा। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास टॉपिक तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि पार्शली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से। हिंदी में अपन कहेंगे कि आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। आपको इस तरफ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से रहते हैं, भले ही आपको ये डायग्राम में बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा लेकिन साइज़ में बहुत ही छोटा होता है। डिफरेंट कैपेसिटर अलग अलग कैपेसिटी के दिए हुए हैं। इस वाले में पूरा का पूरा परावैद्युतांक कम्प्लीटली फिल्ड है, सब तरफ से भरा पड़ा है, इसमें एयर की मात्रा नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा अगर परावैद्युतांक मटेरियल को निकाल दें और वहाँ पर एयर आ जाए तब फिर इस डेरिवेशन से वो समांतर रखेगा। चलिए चालू करते हैं कि फिर से देखते हैं कि क्या होगा। कि मान लीजिए हमारे पास एक दो ठो प्लेट है जिसका नाम है हमारा ए और बी, और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है और इसका भी क्षेत्रफल ए है। ये दोनों के दोनों धातु के प्लेट हैं और इन धातु के प्लेट के बीच में हमने एक छोटी सी टी मोटाई का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक, जिसका मान जो है वो कितना है, के है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दोनों प्लेटों के बीच में वो ले लेते हैं स्मॉल डी। ठीक। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर केवल और केवल टी मोटाई का ही हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। बाकी जो इस जगह जो खाली जगह है इस जगह पर हमारा पूरा का पूरा एयर फील्ड है, हवा भरा पड़ा है। तो यहाँ पर हमारा एक हवा भी है, यहाँ भी हवा है और यहाँ पर केवल और केवल डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। हम देखेंगे कि इसमें कैसे किस प्रकार से ये संधारित्र काम करेगा और इसका सूत्र किस प्रकार से आएगा। चलिए चालू करते हैं। देखिए कि अब आपने देख रहा है कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर एयर भरा पड़ा है, यहाँ भी क्या है, एयर है, और यहाँ पर केवल और केवल डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दोनों के कारण आएगी, एयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो कैसे आएगी देखिए जब इसमें इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होगा तो इसके इंटरनल पार्ट पे निगेटिव 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 जनरेट होंगे और इसके आउटर पार्ट पे पॉजिटिव 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 जनरेट होंगे। ये तो होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। और जब प्लेट बी की बात करें तो उसके भी इंटरनल पार्ट पर निगेटिव 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 जनरेट हुए और बाहर भाग पे पॉजिटिव 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 जनरेट हुए। और हमको पता है बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस बाहर के पूरे का पूरे पॉजिटिव चार्ज को हमको कहाँ करके लेके जाना है, अर्थिंग पे। ग्राउंडिंग कर देंगे तो अर्थिंग करने पे हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा, अर्थ पे चले जाएगा। अब अर्थ पे जाएगा तो कहेंगे अर्थिंग। अब इस अर्थिंग में जाने के पास केवल और केवल निगेटिव बचेगा, जिससे हमारा इसका कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने से क्या होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो को ट्रांसफ़र होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा एयर में जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका खुद का पोलराइजेशन हो गया है, अर्थात ध्रुवण हो गया है, जिसके कारण उसके अपोजिट तरफ हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट तरफ हमारा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए कि एयर में है तो एयर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर चलेगी, प्लस से माइनस की ओर। तो हम इसको नाम देते थे ई। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने के कारण यहाँ पर खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, प्लस से माइनस की ओर। तो इस प्रकार इसके होने से हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके होने से मुख्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। विद्युत क्षेत्र तक तीव्रता कम होगी तो उसका विभव भी क्या होगा, कम होगा। जैसे ही विभव कम होगा उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं कि कैसे होगा ये। देखिए हमने यहाँ पर पहले नेमिंग दे दिया कि ये जो ये है ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एयर के कारण, और ये जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है उसको हमने नाम देता है ई के। तो आप ध्यान देंगे कि दोनों के दोनों सदिश राशि हैं। एक का डायरेक्शन राइट रहेगा प्लस से माइनस ए से बी की ओर और दूसरे का डायरेक्शन बी से ए की ओर रहेगा। ठीक।
अब देखिए आगे हमको जो निकालना है वो तो है C इजिकल टू क्यू बाई वी से हमको धारिता निकालनी है। और धारिता निकालने के लिए इसका जो प्रिंसिपल तो यही है कि पोटेंशियल को कम करेंगे और धारिता का मान बढ़ जाएगा। अब C निकालना है तो हमको V चाहिए। अब V कैसे मिलेगा, तो V भी क्या है, तो V एक विभव है। विभव किसका, एक पूरे सिस्टम का। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो जने के कारण आ रही है तो विद्युत विभव भी किसके कारण आएगी, दो के कारण आएगी। तो एक विद्युत विभव बनेगा तुम्हारा विद्युत एयर के कारण और एक विद्युत विभव बनेगा तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर पराविद्युत माध्यम के कारण। तो चलिए चेक करते हैं। जगह हम अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पहले अगर हम विभव को देखें तो विभव हमारा आएगा V इजिकल टू वी ए प्लस वी के। V इजिकल टू वी ए प्लस वी के, ए मतलब एयर के कारण और के मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण। तो यहाँ पर C का तो फार्मूला में V रखना है V रखना है, तो V का फार्मूला हमको पहले चाहिए रहेगा, तो हम VA का मान चाहिए और VK का मान चाहिए। तो उस हिसाब से हमको VA और VK के लिए हम पुराने डेरिवेशन में देखे हैं कि हमको E पहले चाहिए। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी सबसे पहले एयर के कारण निकाल लेते हैं। तो एयर के कारण अगर निकालें तो EA लिख देते हैं। अब हमारा पुराना फार्मूला क्या था, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये था Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। ये किसके कारण, तो एयर के कारण। और अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम अर्थात परावैद्युत माध्यम के कारण करें, परावैद्युत माध्यम के कारण, तो उसमें उसके होने से याद रखिएगा E की वैल्यू बढ़ती नहीं कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर K का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा E का मान जो है K के होने से कम होती है। तो एयर के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक ठाक, लेकिन K के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा। तो डाउन होने के कारण याद रखेंगे कि डिवाइड में हमको करना है इसको। अगर अप होता बढ़ता तो हम मल्टीप्लाई करते, डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ से E की वैल्यू और E ये कहलाएगा E के, इन दोनों की वैल्यू का हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पुट करते हैं। तो अगर हम चेक करें तो इसके हिसाब से जो आएगा VA वो होगा तुम्हारा EA मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहाँ है, तो जिस जगह पर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है वहाँ सब जगह तो एयर ही है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस के बीच में ये T मोटाई का हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब जगह तो हवा ही है। तो यहाँ पे हम इसमें से इतने को माइनस कर देंगे तो बाकी डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ इतनी डिस्टेंस है D और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस T, तो D में से T को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा D माइनस T, यहाँ आ जाएगा अपना D माइनस T। और अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर दें EA का, तो ये हो जाएगा VA इजिकल टू EA की वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाई D माइनस T। ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि वैल्यू कहलाएगी किसकी, तो VA की वैल्यू कहलाएगी। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, तो VK की। तो VK के लिए हम लोग पहले चाहिए EK, तो EK को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी EK की वैल्यू पहले से लिखी हुई है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, VK का। चलिए उसी को कर लेते हैं। अगर हम VK को निकालें तो VK इजिकल टू हो जाएगा EK मल्टीप्लाइड बाई उसका बीच का डिस्टेंस। तो बीच का डिस्टेंस मतलब जितनी मोटाई का है वो मतलब T का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी VK इजिकल टू EK का वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाई K मल्टीप्लाइड बाई पूरे का T, ये कुछ ऐसा। तो यहाँ से VK की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन नाम देना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं इसको। और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मिला करके VA और VK की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। चलिए देखते हैं VA और VK की वैल्यू पुट करेंगे तो V इजिकल टू VA प्लस VK है और VA की वैल्यू आई है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T मल्टीप्लाई में। और वहीं पर VK की वैल्यू आई है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाई में K और टोटल इसका डिस्टेंस T है तो T का मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। हम देखते हैं कि पोटेंशियल निकालने के टाइम यहाँ पर ये जो टर्म्स दिख रहा है आपको, ये टर्म्स इस टर्म्स के साथ पूरा का पूरा मैच खाता है। तो दोनों टर्म्स में होने के कारण हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने पर ये बचेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ बचेगा बेटा आप लोग का D माइनस T और यहाँ बचेगा ऊपर में T और नीचे में K, कुछ इस तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास V की वैल्यू तो आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं।
अब v की वैल्यू आई तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग चालू करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो उस हिसाब से c इज इक्वल टू होता है q डिवाइडेड बाई v, और v की वैल्यू क्या है तो हमको पता है q अपान एप्सिलॉन नॉट a ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t डिवाइडेड बाई k। हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ से q और q कैंसल आउट हो जाएगा। अब जब ये कैंसल आउट हो जाएगा जो नीचे का थर्ड टर्म है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो ऊपर जाएंगे तो ये बचेगा हमारा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस t डिवाइडेड बाई k। हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको लोग के कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिएगा यहीं पर। एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस टी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 1, अंदर में बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस, t कॉमन निकल गया तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा k। ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला। ध्यान रखेंगे कि d और t के बीच में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नहीं तो पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। इसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द पार्शली फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह है हमारा आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में समांतर पट संधारित्र की धारिता। सिंपल सी बात है कि अगर परावैद्युत माध्यम है तो धारिता बढ़ेगी, और ये हमारा कैपेसिटर को इम्प्रूवमेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।